या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण सद्यता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आपके घर परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस वीडियो में आज हम सभी दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे और साथ ही साथ मेरे वीडियोस पे जैसा कि कलश स्थापना से लेकर के कलश विसर्जन तक माता रानी के 9 रूपों का 9 स्वरूपों का कैसे पूजन करें, किस तरह से सही नियम और क्या पहने क्या खाएं, समस्त वीडियोस आते रहेंगी। साथ ही साथ आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बोलिए जय माता दी। प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरभ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु कैडव वध का प्रसंग सुनेंगे। महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए उनका ही हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक एक राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान रखता था, तो भी कोलाविद्धि वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरभ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद्धि वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरभ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया, उनसे लूट लिया। अब राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर जंगल की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित हुए बैठे थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति के साथ रहा करते थे। राजा सुरभ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरभ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा ने अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल के पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं कुछ पता नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। यह राजा सोचने लगा, मेरा जो आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मी मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ ही नष्ट करने और संचित करते हुए मेरा खजाना एक दिन अवश्य से ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें राजा अपने मन में निरंतर ही सोच सोचकर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरभ ने महर्षि मेधा के आश्रम में निकट ही एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरभ को प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं सुन पा रहा हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे ही प्रेम में क्यों लगा है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में
आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लिए छोड़ के पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया है, घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए ही कठोरता नहीं कर रहा है। मैं महात्मा ने मेरा मन फिर भी क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता भी नहीं हूँ, पर मेरा चित्त उनके लिए ही दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों से प्रेम का नाम है। यही कहते हुए वह उदास होकर के बैठ गया। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरभ और वैश्य दोनों ही महर्षि मेधा के आश्रम के समीप चले गए। वहां जाकर दोनों न्याय संभाषण करते हुए दोनों में वार्ता शुरू हो गई। जैसा कि राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरा यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, फिर भी इसको अपने परिजनों को त्याग दिया है। इसके परिजनों ने, तब भी इसे उनकी ही फिक्र क्यों है? इसके मन में, इसके हृदय में प्रेम अभी भी क्यों है? हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनिक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों ही यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? तब महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए यह अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों को देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसा कि यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में भी होता है, तथा अन्य बातों की दोनों में ही एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, और भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों ने अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरे रहते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया माँ भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है और यह संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी हैं जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनके जैसा प्रभाव तो किसी का भी नहीं है। कृपा करके आप हमें भी यह बताइए। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से हुई है। वह सब आप मुझे सुनिए। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और यह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देख यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में आश्रय हैं, लेकिन सो रहे हैं। तो यह उस समय भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा और तुम ही सटकार हो। स्वर भी तुम्हारा है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर
प्रणव के कारण, उदार मकार, इन तीनों की माताओं के रूप में भी तुम ही स्थित हो। इससे अतिरिक्त जो भी बिंदवक्ष अर्थमाता है, जिनका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया है, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जगत जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत की पालनहार हो। और साथ ही साथ हे ईश्वरी, मैं बोध स्वरूपा बुद्धि से तुम ही लज्जा हो, तुम ही तुष्टि हो, तुम ही शांति और तुम ही क्षमा हो। ऐसा कहते हुए हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु भगवान को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जाग जाए और दोनों असुरों को देख, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे और क्रोध में जिनके नेत्र लाल हैं और हो रहे हैं और वह ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हैं, तब क्रुद्ध होकर दोनों दुरात्माओं को असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरा माया रूपी थे, उन्होंने मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों में मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे चाहता हूँ। यहाँ दूसरी वर से क्या प्रयोजित है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहने लगे कि यहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पे हमारा वध किया जाए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथा स्तुति कहकर भगवान ने श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर इन दोनों का सिर काट दिया। तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। बोलिए जय मां भगवती की जय हो। तो प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। शक्तियों से संपन्न देवी का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री की अब कथा का श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा जो सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इसका कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी रुषारूढ़ा से नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया, इसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। भगवान शंकर को ना बुला पाने में माँ सती अत्यधिक ही दुखी होने लगी। उन सती माँ का आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती घर से जब बाहर गई तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों और सभी ने उन्हें व्यंग और उपहास के भाव से देखा। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव देखकर सती अपने पति का अपमान न सहन कर सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी और इनका ही अनंत स्वरूप हैं। तो बोलिए जय शैलपुत्री माता की जय हो।